थे, उसके बाद चिराग पासवान कह रहे थे आगे भी मुलाकातें हो सकती है, इसका क्या मायने? देखिए, पुराने रिश्ते रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते रहे हैं और आज भी कभी कोई भी सुख दुख होता है तो उसमें जरूर हम लोग प्रयास करते हैं उनके साथ सुख दुख बांटने का। ऐसे में इसमें कोई राजनीतिक मायने इसके ना निकाले जाए और चूंकि अभी तुरंत ही जब वो गए थे एक शहीद के यहाँ और ये इत्तेफाकन मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात कई अवसरों पर पहले भी हुई है औपचारिक पारिवारिक तौर पर, इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाए। चुनाव विधानसभा चुनाव में गठबंधन एनडीए ही रहेगा। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के जो पांचों दल हैं इंटैक्ट हैं, सभी साथ हैं, सभी एक पेडेस्टल पर हैं और सभी अपने अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है और हमारा लक्ष्य 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का है। देखिए, चिराग पासवान जी ने हमेशा कहा है कि बिहार उनकी राजनीति का केंद्र है, बिहार उनकी राजनीति का आधार है और बिहार और बिहारियों का विकास उनकी प्राथमिकताओं में है। इसीलिए केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उसमें से जो अलग अलग विकास के काम है उसको करवाने का काम किया है। आप याद कीजिए, मखाना बोर्ड की स्थापना, देश का तीसरा निफ्टम का बिहार में आना, जातीय जनगणना, एक केंद्र में रहते हुए ही उन्होंने बिहार के लिए ये साकार करवाया है। अभी बायर सेलर मीट भी हुआ था जिसमें बिहार से अब बाहर के लोग डायरेक्टली किसानों से खरीद पाएंगे, किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो लगातार बिहार में विकास के लिए अपने विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को साकार करते रहे हैं। लेकिन बिहार के लिए, बिहारियों के लिए अगर वो बिहार के सदन के पटल से आवाज उठाएंगे तो उनकी आवाज को ज्यादा मजबूती मिलेगी, बिहार को ज्यादा आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने भी कहा है, कई अवसरों पे कहा है, कार्यकर्ताओं ने कहा था, प्रभारी होने के नाते मैं जिस जिले, जिस प्रखंड, गली मोहल्ले, गांव, पंचायत जहां भी गया हूं, सभी लोगों ने कहा है कि चिराग पासवान जी बिहार के बेटे होने के नाते बिहार में आकर के बिहारियों के लिए काम करना चाहिए और बिहार में रह करके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को यहाँ पर धरातल पर उतारना चाहिए। ऐसे में उन्होंने, हम लोगों ने 2016 मई को जो पार्टी की तरफ से प्रस्तावना गया था कि आपको बिहार से चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए, उस पर वो गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और चूंकि आप हर समाज के, हर वर्ग के, हर तबके के नेता है तो बेहतर रहेगा कि इस बार आप किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के बजाय आप सामान्य सीट से चुनाव लड़े, ताकि बिहार के सभी वर्गों में, सभी तबके में, हर समाज में ये संदेश जाए कि चिराग पासवान जी बिहार में सभी के हैं और सभी के लिए काम करेंगे। लेकिन बिहार बदलने की बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान जी बिहार को बदलेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था पलायन हो तभी चिराग पासवान ही करेंगे। क्या अभी स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है? क्या अभी पलायन नहीं हो पा रहा? जो 2005 में जब से नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर को संभाला है, उसके बाद से जंगल राज से निकाल करके ले आए हैं और आज बिहार और जितने भी बिहारी हैं अभी बड़ी ही उम्मीद के साथ उन्होंने जो विकास किया है यहाँ तक ला करके दिया है, जहाँ पर अपराध मुक्त करने का प्रयास हो, भय मुक्त करने का प्रयास हो, अलग अलग लोगों को यहाँ पर व्यवसाय, काम, हर चीज़ों से जो पहले बिहार में लालू राज में नहीं होते थे वहाँ लेकर के आए हैं। यहाँ से आगे लेकर के चलने के लिए एक युवा शक्ति की जरूरत है जो नीतीश कुमार जी के, नरेंद्र मोदी जी के और एनडीए के सपनों को आगे ले जा सके। देखिए, हम लोग अभी सर्वे करा रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि सीट को चिन्हित किया जाए। चूंकि हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन में जब तक सीटें तय नहीं हो जाती तब तक इस बारे में कोई भी बात करना गठबंधन की मर्यादा को तोड़ना होगा। तो हम लोग एक बार आपस में तय हो जाएगा तो आपको भी बता देंगे। देखिए, जब मैंने उनकी बड़ी भूमिका की बात की है तो मैंने किसी विशेष पद की मांग नहीं की है। बिहार में आकर काम करना ही चूंकि उनका आधार रहा है कि बिहार केंद्रित राजनीति रही है,
उन्होंने कहा है बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आकर के बिहारियों के लिए जो भी वो काम करेंगे तो आप ही वही जिम्मेदारी उनके लिए बड़ी हो जाएगी। कोई भी आदमी किसी भी मंत्री का पद संभाले, जब तक उस कुर्सी में बैठने वाला उस पद को चमकाता है, कोई भी आदमी वहां बैठकर उसको चमका नहीं सकता। इस तरह से जिस तरह से उन्होंने अभी केंद्र में रहते हुए खाद्य प्रसंस्करण को एक छोटा मंत्रालय कहा जा रहा था, लेकिन चिराग पासवान जी ने जिस मेहनत से, जिस तेजी से उस पद को, उस मंत्रालय को चमकाया है, तो कुर्सी पर कौन बैठा है उससे मंत्रालय चमकता है, नहीं कि कोई विशेष आदमी। सर एक सवाल, चिराग पासवान जी, आप बिहार में राजनीति की बात करते हैं, क्या इससे पहले आप बिहार की राजनीति नहीं कर रहे थे? क्या इससे पहले आप बिहार और बिहारियों के संबंध में नहीं सोच रहे थे? चिराग पासवान जी, बिहार में लोगों के बीच आप जो भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के पैरवीकार बने हुए हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आप भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रयोगशाला से नित नए नए प्रयोग की बातें शुरू कर दिए हैं। आपके सांसद बहनोई अरुण भारती जी कहते हैं कि चिराग पासवान जी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो आप भारत सरकार में मंत्री क्यों बने हुए हैं? आप भारत सरकार के मंत्री से इस्तीफा दीजिए और बिहार के लोगों के हितों के लिए, बिहार के लोगों के समस्याओं के लिए, और जिस तरह से एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नकारा साबित हुआ, उस पर आप एक शब्द नहीं कह रहे हैं। कौन सी राजनीति है, कौन सी सोच है? चिराग पासवान जी स्पष्ट कीजिए। बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि दलितों के उत्पीड़न के मामले पर आप चुप्पी साध लेते हैं, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप चुप्पी साध लेते हैं, बिहार में पलायन की स्थिति पर आप चुप्पी साध लेते हैं, बिहार में नौकरी और रोजगार के मामले पर चुप्पी साध लेते हैं और कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कौन सा बिहार फर्स्ट? आपका एकमात्र लक्ष्य है कि सत्ता फर्स्ट और सत्ता में बने रहना फर्स्ट। यही आपकी राजनीति है और यही आपका राजनीतिक जुगाड़ है, और इस जुगाड़ में आप भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के कहीं ना कहीं औजार बन गए हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है।